बेटे की बहू। तो ये आज आई। इतना अच्छा व्यू हो रहा है आज का, बहुत अच्छा व्यू हो रहा है। जग गया बाबू, नई जगह हमारा। गुड्डो जग जाओ, मालिश भी करनी है। उठो चलो उठो 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 उठो। चलो अब चलो सोने में लगे हैं और नींद आ रही है बहुत तेज। मुझे सोने दो। जाओ। ठाकुर जी को नहलाया। अभी अभी लाइट चली गई थी तो लेट हो गए हमारे ठाकुर जी नहाने में, तो मम्मी ने अभी अभी नहलाए हैं, तो मम्मी नहला रही हैं, है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है डेट 23 और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरे घर पे आए हुए मेरी भाभी और उनके बच्चे, तो मैं उनसे आपको मिलाती हूँ। और अभी अभी मैं नहा कर आई हूँ, तो आज मैं लेट हो गई थी तो उस वजह से, क्योंकि बेटी को अभी मैंने मालिश की थी थोड़ी देर पहले ही। अभी मैं नहा कर आई हूँ, तो जस्ट मेरी भाभी और मामा जी की बहू, मेरे मामा जी की लड़के की बहू वो आई हुई है, तो उनसे मैं आपसे मिलाती हूँ। ये मिलिए, ये है मेरी भाभी, मामा जी की बेटे की बहू। तो ये आज आई हुई है, तो काफ़ी टाइम से मिलने के लिए बोल रहे थे, तो आज इनको टाइम मिला है तो आज आई है ये। तो और ये हैं बच्चे इनकी किटी किटी से। ये बड़ी वाली है, यानी कि 3rd नंबर की। 2 बेटियां उनकी, बड़ी वाली वो घर पर हैं, वो आई थी रक्षाबंधन पे, तो जन्माष्टमी वाले दिन वो गई थी। और ये छोटी वाली है, सबसे छोटी। तो भाभी आज आएंगे, इनको आज टाइम मिला है कि चलो आज चलते हैं। जरूर भैया ने बोला होगा तब जाके ये आ जाएंगे, वरना इनको टाइम नहीं मिलता। ये अलीगढ़ में ही रहती है, हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं, ये भी अलीगढ़ में ही रहती है। और बस ये था कि इनको टाइम नहीं मिलता, बोलती है मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती, है ना। घर से बाहर नहीं निकलते हैं बाबू। मम्मी नहीं आती ना, है ना, नहीं आती। देखो वो मना कर रही है, नहीं आती है मम्मी। आप बोलते हो मम्मी को, है बोलते हो नहीं। और हमारी क्यूटी क्यूटी सी अम्मा के पास ये जगी हुई हैं, अब ये सोने के लिए कर रही हैं, सोने के लिए। अभी ये इनको नहलाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इनकी मालिश हुई है, तो अब थोड़ा इनको नहलाएंगे, नहला के अब ये सो जाएगी, है ना बाबू। चलो भाभी के लिए कुछ चाय नाश्ते का भी इंतजाम, चाय नाश्ता लेके आते हैं हम भाभी के लिए। अब ये काफ़ी टाइम में आई है, खातिरदारी अच्छे से करेंगे उन्हें, ठीक है। चाय भाभी के लिए आई हुई है, तो अभी मैंने फिलहाल पानी चढ़ाने के लिए रख दिया है चाय के लिए। और मेरी बेटी अभी रो रही है, तो मैं जब तक उसको संभालती हूँ तब तक चाय बन रही है, तो देखती हूँ उसको, क्योंकि वो नहाएगी भी, तो उसका भी पानी मैं गर्म कर दूँ। अभी फ़िलहाल छोटी हूँ तो उसके लिए मैं गर्म पानी करके ही नहलाती हूँ, यानी थोड़ा हल्का गुनगुना सा वार्म वाटर होता है ना, वैसे ही वाटर करके उसको नहला देती हूँ। अब वो क्या नहा के अब वो सो जाएगी, रेस्ट मिलता है, बच्चे को आराम मिलता है। तो अभी फ़िलहाल चाय बन रही है, जब तक मैं दूध भी डाल दिया है चाय में, तो ये जब तक ये रेडी हो जाएगी तब तक मैं अपनी बेटी को भी संभाल लेती हूँ। गाइस, मैं अभी अभी टेरेस पर आई हूँ। टेरेस पे इतना अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि आज हुई है बारिश। बारिश तो ज़्यादा देर नहीं हुई थी, पर उससे क्या है ना, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जैसे ही मौसम का देखा मैं टेरेस पे आ गई, क्योंकि ऐसे मौसम में मज़े बहुत आते हैं अगर टेरेस पे आ जाओ। तो मैं टेरेस पर आ गई थी, मैं ही लो थोड़ा लुत्फ़ उठाया जाए ऐसे मौसम का। तो मैं अभी टेरेस पर हूँ, बैठी हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि ब्लॉगिंग भी मैंने ज़्यादा नहीं की है, ब्लॉग्स नहीं बना पाई हूँ, और मैं लेट भी हो गई थी। तो मेरी थी तबीयत ख़राब, सुबह से मेरी तबीयत ख़राब है, तो मतलब ख़राब है, तो मतलब फ़ीवर है हल्का सा, और सर्दी जुकाम, और मेरे फॉरहेड में बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, दवा लेने जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड अभी जॉब पर है, तो जॉब से वो आ जाएंगे, उनके साथ अपने दवा लेने जाऊँगी मैं। और बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। जैसे मुझे थोड़ा मौसम अच्छा लगा, फील अच्छा सा हो रहा है, तो थोड़ा टेरेस पे भी अपने घूम लेते हैं, थोड़ा अच्छा फील होगा।
तो मैं अभी फ़िलहाल टेरेस पर आ गई हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज है छठी, यानी कि कृष्ण जी की छठी। जैसे मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं कृष्ण जी की छठी करूँगी, तो तब मैं अब तक अपने ब्लॉग में वो कृष्ण की छठी दिखाऊंगी। पर क्या है कि हम लोगों ने प्लान था कि हम जहाँ हमने जन्माष्टमी बनाई थी वहीं हम कृष्ण छठी करेंगे। तो फ़िलहाल तो क्या है, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो वहाँ भी मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई हूँ। तो मम्मी बोली कि ऐसा है, हम यहीं पर ही, ये पुराना वाला जो घर है, हम यहीं पर ही अपनी छठी, ठाकुर जी की छठी करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही अपने ठाकुर जी की छठी करूँगी। क्योंकि फिर ठाकुर जी को वहाँ अपने वाले घर पर लेके जाते, फिर वहाँ की डेकोरेशन तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं करूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं तैयारियाँ कर रही हूँ छठी की, ज़्यादा खास नहीं हो पा रही है इस बार। तो अब मैं, तैयारी तो कुछ नहीं है, बस जो छठी में पूजा होती है मैं बस वही करूँगी इस बार, क्योंकि तबीयत साथ नहीं दे रही है इसलिए। मम्मी भी ज़्यादा काम करती तो थक जाती है, तो मम्मी से भी नहीं बोल सकती कि मम्मी आप कर लो, तो मम्मी भी थक जाती है। मम्मी की भी फ़िलहाल तबीयत से भी सही नहीं है, तो मैंने सोचा कि जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी हम वैसे ही करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ठाकुर जी नहीं चाह रहे कि हम ज़्यादा अच्छे से करें, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं छत पर आई। इतना अच्छा व्यू हो रहा है आज का, बहुत अच्छा व्यू हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है टेरेस पर। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है। आपको भी पता है कि बारिश के टाइम में कितना अच्छा व्यू हो जाता है। तो फ़िलहाल तो देखिए अलीगढ़ में क्या है, ज़्यादा बारिश नहीं पड़ी है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है इस बार। इस साल तो ये समझ लीजिए कि अलीगढ़ में सूखा सा रहा है, बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। अब भी बारिश पड़ी है पर ना ज़्यादा बारिश नहीं पड़ी थी, बहुत, बस ये था कि हाँ छतें दी, जमी, सड़कें गीली हो गई हैं, बस बारिश नहीं है। अब जिस हिसाब से बारिश पड़ती है, गर्मी भी बहुत हो जाती है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी है यहाँ, तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है। अब बारिश हुई है तो मैं सोचा चलो क्यों ना मैं छत पर आ जाऊँ और थोड़ा बारिश का मज़े ले ले। मम्मी ने बनाया है छठी के लिए कढ़ी चावल और रोटी। रोटियाँ मम्मी सेक रही हैं ठाकुर जी के लिए, और कढ़ी बन गई है, कढ़ी भी रेडी है पकौड़े वाली, देखिए, और चावल भी रेडी है। तो अभी फ़िलहाल रोटियां सेक रही हैं ठाकुर जी के लिए, फिर उसके बाद पूजा करके फिर उनका भोग लगाया जाएगा। छठी में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो बनता है यानी कि उनके लिए छठी में तो कढ़ी चावल और रोटी, सिर्फ वही बनता है और उसका ही भोग लगता है बस, आरती करने के बाद। महावर रेडी कर देती हूँ, ठीक है। मैं महावर लगाऊंगी क्योंकि छठी वाले दिन महावर लगाना शुभ माना जाता है, और छठी वाले दिन महावर जरूर लगाना चाहिए। तो अब मैं ठाकुर जी के छठी वाले दिन महावर लगाऊंगी। तो ये महावर पैरों पे और थोड़ा सा थोड़ा हाथ पे भी लगाएंगे इधर पीछे की साइड में, ये इधर, और थोड़ी लगा ली है। अब मम्मी के लिए लगाएं, मम्मी लगाएंगी महावर। तो ये महावर का तो हो गया है प्रोग्राम।
और इसके बाद हम लगाएंगे काजल ठाकुर जी की। तो आपको जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि छोटे वाले जो ठाकुर जी थे वो घर के ठाकुर जी, तो मैं उनको भाई की तरह मानती हूँ। और जो जो बड़े वाले मेरे ठाकुर जी हैं, तो ये मेरे लल्ला की तरह से, यानी कि मेरे बेटे की है, मतलब तरह से मेरे बेटा ही है ये। तो मैं उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ छठी। तो कहते हैं माँ ही छठी करती है, तो फिर मैं इनकी छठी कर रही हूँ। तो अब इनके काजल की तैयारी कर रही हूँ, तो उनकी काजल भी लगेगा। वो जिसमें है जलेबियाँ और हलवा, रोटी, चावल और कड़ी। तो आज इनका भोग लगेगा और इसके साथ है जलेबी मीठे में। तो आज इनका भोग लगेगा ठाकुर जी का। तो आज तो इसके बाद मैं इनका भोग लगा देती हूँ। फाइनली हमने आज अपने ठाकुर जी की छठी पूजन कर लिया है। अब छठी पूजन हो गया है, अब उनका भोग भी हमने लगा लिया है। जैसे हमारे घर में छठी पूजन होता है उसी तरीके से हमने छठी पूजन किया है। तो अब ठाकुर जी को थोड़ी देर झुलाएंगे झूले में, फिर उसके बाद उनके स्थान पे उनको सुला देंगे विश्राम करने के लिए। और ये वीडियो यहीं तक ही है। तो आगे वीडियोज़ यानी मेरी ब्लॉग्स के लिए जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे, जिससे कि मेरी वीडियोस में कंटिन्यू आप तक मिलती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।